नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड स्थित बैरिया पंचायत में। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो युवा है, लगभग 30 साल की उनकी उम्र है। और यहाँ जो बैरिया पंचायत है, उनके माता जी यहाँ का निवर्तमान मुखिया थी और इनका नाम है ज्योतिष कुमार जी। आइए इस सब मुद्दा पे बात करेंगे इनसे। इनके कार्यकाल में जो माता जी का कार्यकाल था कैसा रहा है, कौन कौन से कार्य जो पूर्ण हुआ है और कौन कौन से कार्य है जो नहीं हो पाया है, और जनता इनको दोबारा चुनती है तो कौन कौन से कार्य होंगे वो सबसे पहले वो करेंगे। इस संबंध में मैं इनसे बात करूंगा ज्योतिष कुमार जी से। सबसे पहले ज्योतिष कुमार जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक युवा है, क्या लगता है युवा को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आपके माताजी जो है वो 5 साल तक जो अभी के निवर्तमान जो मुखिया जी हैं वो रह चुकी हैं, और उनका अब जो काम कार्य जो था वो कौन कौन से मुख्य योजना थे जो जिनको उन्होंने किया है, उसके बारे में थोड़ा बताया विस्तार से। सबसे पहले तो मुख्य योजना हमारे सरकार के तरफ से जल नल और गली नल योजना है, जिसको हमने मैंने गली गली जहाँ जहाँ भी था वो सब हम लोग ढलवाने का काम किया। जल नल भी हम लोग कंप्लीट है। थोड़ा बहुत मान लें रिपेयरिंग का काम चल रहा है कहीं, मैंने जो 16-17 की योजना है उसमें कुछ ज़्यादा हो जाने के बाद समय इसका सीमा होता है। प्लास्टिक का चाहे एमबीबी पाइप सब लगा है तो उसका रिपेयरिंग कुछ जगह चल रहा है। एक आध मैंने जगह पर वो कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी सब जगह चल रहा है। जो मैं बैरिया गांव पंचायत में जब हम लोग सहयोगी इरफान और मैं जब हम लोग आ रहे थे, 1 नंबर वार्ड था वो, शायद मैं पता भी किया था। 1 नंबर वार्ड में मैं देखा जो नल जल योजना का जो योजना है उसका हर जगह मैं ये देखता हूँ कि उसको एंगल से बनाया जाता है, लेकिन आपके पंचायत में वो कंक्रीट पिलर दे करके बनाया गया। उस बारे में आपके सब पंचायत में जो भी वार्ड है सब में वैसा हुआ है या आप केवल 1-2 में हुआ है? देखा जाए हमारे पंचायत में सबसे पहले तो 1 से 13 वार्ड है। गांव वासियों के मतलब मांग अनुसार, यानी कि हमको आरसीसी स्ट्रक्चर चाहिए, चाहे लोहा का मैंने स्ट्रक्चर चाहिए, उस अनुसार हम लोग काम किए हैं। तो हम लोग पंचायत में लगभग 6 आरसीसी हम लोग का स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो आप पिलर वाले देखे हैं। अब बाकी लोहे के बनाए हैं। वजह क्या था कि 8 है ये जो आप स्ट्रक्चर का बनवाए, बाकी एंगल का बनवाए? देखा जाए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आरसीसी में सरकार का जो मैंने जेई के मैंने मॉडल एस्टिमेट ये सब आता था, उसमें पैसा का मतलब अभाव, मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा उसमें कम था, लागत ज़्यादा है, इसमें पैसा कम है। ये माना जाए कि हर वार्ड में एक तरह का पैसा नहीं मिला, किसी वार्ड में ज़्यादा किसी कम। जो वार्ड में उस लायक जो कंक्रीट लायक मिला वहाँ पे कंक्रीट बना है, बाकी जहाँ कम मिला है वहाँ पे ये एंगल इस्तेमाल। जी, देखा जाए कहने का मतलब ये है 16-17 और 17-18 इसमें जो भी मतलब वार्ड पास हुए हैं जल नल के लिए, उसमें मॉडल एस्टिमेट का इस्तेमाल हुआ है जो आरसीसी स्ट्रक्चर है। उसके बाद मॉडल एस्टिमेट के इस्तेमाल नहीं हुआ है। लोहे का मतलब ये सब मैंने एस्टिमेट मैंने दूसरा इसका एस्टिमेट बना है, आगे हम जैसे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, इस तरह का बना है इसे स्ट्रक्चर। और जो ये माननीय जो मुख्यमंत्री है उनका एक योजना था नल जल योजना, अगर यहाँ देखा जाए तो सुचारू रूप से कोई ऐसा पंचायत है जहाँ पे पानी सुबह और शाम जो भी है वो आता है, लेकिन अगर देखा जाए अधिकतर पंचायत में योजना जो है वो फ्लॉप रही है। आपके पंचायत में क्या हाल है नल जल योजना की? ना, हमारे पंचायत में 1 से 13 वार्ड हैं, सब में पानी चल रहा है। कुछ मैंने अब देखिए, मान लीजिए गाँव में सब आदमी एक तरह मतलब नहीं है, यानी कि स्थल पर लागू तो हुआ है लेकिन सब कोई उसका सेवन माने दिल से नहीं कर रहे हैं। कारण उसमें ही है उसका आदत नहीं लगा है। एक आदत होता है ना, जैसे हमको चापाकल का पानी पीना है, उसका स्वाद जब चख लेंगे, जना इस पानी से पीने से हमको फ़ायदा है, बीमारी नहीं होगा, तभी ना उसको यूज़ करेंगे। मुखिया जी, आप ये भी बता रहे हैं कि अगर जो चापाकल है उसका लगभग 150 फीट नीचे गाड़ा जाता है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान था कि कम से कम 350 फीट ये नल जल का जो पाइप है उसके अंदर डाला जाए, उसके बाद पानी निकाला जाए।
तो ये तो मान के चलिए जो ये नल जल योजना के जो पानी निकलता है वो तो अमृत है, फिर लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देखा जाए समाज में अनेक तरह के मतलब इंसान हैं। स्थल पर कोई भी चीज़ अगर लागू किया जाए तो एक बैग से आदत से नहीं लग जाएगी, उसको आदत लगाना पड़ेगा। लोगों में इस जागरूकता होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। जागरूक लोग नहीं है, उसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? जिम्मेवार देखिए, जिम्मेवार सबसे पहले तो शिक्षा के अभाव है, इसीलिए मैंने सब इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। अब कितना लोग समझ रहे हैं तो पानी ही होता है, चाहे वो 100 फीट का आवे चाहे 200 फीट का आवे। और एक मुखिया जी, एक ये भी सुनने को मिलता है जो स्थानीय लोग जो पंचायत के वो कंप्लेन करते हैं, जो आप लोगों ने जो टंकी लगवा दिए जो नल जल योजना का जो, लेकिन सफाई के ऊपर विशेष ध्यान नहीं रहता, इसके वजह से लोगों का कहना है कि हम लोग पानी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहाँ तक आपके पंचायत में ये सब सही है? देखा जाए हमारे पंचायत में सब जगह साफ़ सुथरा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं अगर मान लीजिए अगर उस तरह हम लोग तो फील्डिंग कर ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, अगर उस तरह लगता है तो हम लोग तुरंत सफाई कराने का काम हम लोग करते हैं। और ये देखा जाए मुखिया जी, ये जो पंचायत जो आपका बैरिया पंचायत है, पीसीसी कहाँ तक काम हुआ है और कहाँ तक बाकी है? हम लोग गली नली योजना जो भी है हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। एक आध गो वार्ड में हम लोग को बाकी है, जो पैसा के अभाव के अनुसार वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। पैसा जैसे आएगा आचार संहिता के बाद उसको चालू कर दिया जाए। ज्योतिष जी, ये जो जनता ने आपकी जो माता जी है उनको चुना है यहाँ पे, आप 5 साल में कौन कौन सा कार्य था वो आप किए हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मुख्य कार्य बोला जाए, मुख्य कार्य जो है मुख्य कार्य सबसे पहले एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का काम हम लोग किए हैं। जो बस बीर सिंह बैरिया यानी तड़वा टोला से जुमाई टोला गांव तक हम लोग मैंने जोड़ने का काम किए हैं। उसमें गिरहत लोग जो कुछ है काट के मिला लिए थे, सरकारी भूमि ऑलरेडी उस पर मतलब सड़क था, उसको हम लोग बनाने का काम किए हैं। लगभग अतिक्रमण मुक्त किए हैं हम लोग उसको, लगभग 3000 फीट था वो, उसको हम लोग किए हैं। दूसरा एक और है जुमाई टोला से बांध यानी जगवलिया घाट तक हम लोग मिट्टी वर्क करके सोलिंग कराने का काम किए। वो गांव के निकास नहीं तो निकास हम लोग कराने का काम किए हैं। दूसरा काम हम लोग का भी एक लक्ष्मीपुर है, वहाँ भी हम लोग दक्षिण जाने वाला सड़क में उसमें भी हम लोग काम किए हैं। और इस टाइम अगर जनता आपको चुनती है, आपकी माता जी उनको चुनती है, फिर मौका देती है, वो कौन कौन से कार्य हैं जो रुके हुए हैं उनको आप पूर्ण करेंगे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले अगर हम निकलते हैं तो आरजा नगर और जुमाई टोला से जुड़ने वाला एक कहीं गांव है, इस सड़क को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक रूप से पूरा ध्वस्त है, हम लोग राबिस मिट्टी वर्क उस पर किए हैं, लेकिन बाढ़ पानी तो होता ही है, हो ही रहा है, आ भी रहा है, तो वो सब लेकिन पक्की वर्क हम लोग आरसीसी के माने आरसीसी हम लोग ढलाई कराने का काम करेंगे। इसके बाद हम निकलते हैं, सबसे पहले काम ये। और आप पे हमारे खबरी 24/7 चैनल के माध्यम से आपके जो पंचायतवासी है उन क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो पंचायतवासी है? सबसे पहले कहेंगे जो विकास किए हैं, जो देश आज़ाद हुआ तब से आज तक उतना कोई विकास नहीं कराया, हम लोग विकास कराए हैं। अगर विश्वास है तो आप हमको वोट करें। सबसे पहले एक बात और हम कहेंगे, 1000 में अपना 5 साल नत बेचें, बच्चों को भविष्य नत खाएं और गांव नगर का भविष्य नत खाएं। इस चीज़ से बचिए, एकदम बढ़िया से शिक्षा भी आगे रहेगा, गांव समाज का विकास भी अच्छा से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जी, खबरी 24/7 को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे ज्योतिष कुमार जी जो बैरिया पंचायत के जो हैं, इनके माता जी यहाँ के निवर्तमान मुखिया जी रह चुकी है। और इनका ये भी कहना था कि अगर फिर 5 साल अगर जनता हमको मौका देती है तो जो रोड का कार्य है और जो शिक्षा के ऊपर है ये खास करके ध्यान देंगे। अगर आप हमारे चैनल खबरी 24/7 फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी इरफान आलम के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।